अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन। प्रोग्राम 12वां खिलाड़ी के साथ आपका मेज़बान फ़याज़ वलाना आपकी खिदमत में हाज़िर है। ये प्रोग्राम जो आज हमने यहाँ हमारे मौजूद मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं, 2 हफ्ते पहले मैंने तरतीब दिया था और इसका आइडिया इंटरनेशनल वुमेन डे के हवाले से था कि हम इंटरनेशनल वुमेन डे के मौके पर साल में एक दिन वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से नारे लगाते हैं, तकरीरें करते हैं, सेमिनार्स करते हैं, बातें करते हैं, लंबी लंबी छोड़ते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली हम अपनी ख़वातीन को, अपनी माँओं, अपनी बहनों और अपनी शरीका हयात या अपनी बेटियों को अगर उनमें कोई स्किल हमें नज़र भी आए तो हम उनकी हौसला अफजाई नहीं करते। सॉरी टू से, हमें करनी चाहिए। आज हमारे स्टूडियो में 2 इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो मेरे साथ शरीके गुफ्तगू हैं, एक राबिया काज़मी है और एक तैयबा रहमान। राबिया काज़मी ने पाकिस्तान से मास्टर किया ग्राफिक डिज़ाइनिंग में पंजाब यूनिवर्सिटी से और वहाँ फातिमा जनाब मेडिकल कॉलेज में एज ग्राफिक डिज़ाइनर ऑडियो विजुअल डिपार्टमेंट में काम करती रहीं और तकरीबन 7-8 साल वहाँ काम करने के बाद कैनेडियन इमिग्रेशन पॉइंट्स बेसिस पे इनकी और इनके हस्बैंड जनाब अली शाह साहब की हुई तो ये कनाडा आ गए। कनाडा आने के बाद इन्होंने और इनके हस्बैंड ने Z9 मीडिया के नाम से एक कारोबार यहाँ शुरू किया। उसमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग, प्रिंटिंग, एडवर्टीज़मेंट और पब्लिशिंग का काम होता है। इसके साथ साथ इन्होंने साउथ एशियन इमेज के नाम से एक इंतहाई खूबसूरत मैगज़ीन शुरू किया जो गुज़श्ता 5 साल से इंतहाई कामयाबी से यहाँ से शाया किया जा रहा है। राबिया काज़मी बुनियादी तौर पर ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, लेकिन इनकी दिलचस्पी के और भी बहुत सारे पहलू हैं जिन पे आगे चलकर गुफ्तगू करेंगे। हमारे स्टूडियो में टोरंटो 360 टेलीविज़न के स्टूडियो में दूसरी मुअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब तैयबा रहमान हैं। तैयबा रहमान ने पाकिस्तान मैरियट होटल इस्लामाबाद, पल कॉन्टिनेंटल रावलपिंडी और रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल से इन्होंने ट्रेनिंग ली कुलिनरी आर्ट में, जिसे आप केक डिज़ाइनिंग, पेस्ट्री और दूसरी कुकिंग से रिलेटेड फील्ड्स हैं डिफरेंट जो आगे तैयबा हमें बताएंगी। वहाँ से पढ़ने के बाद ये कनाडा जब आई तो कनाडा आने के बाद भी इन्होंने हाथ पे हाथ रख के ये नहीं बैठी हमारी दूसरी साउथ एशियन ख़वातीन की तरह। इनमें जो स्किल थी इन्होंने अपने अंदर स्किल को मरने नहीं दिया। यहाँ इन्होंने जॉर्ज ब्राउन कॉलेज से 2 साल का डिप्लोमा किया जो इनकी इसी फील्ड से रिलेटेड था और आजकल ये कनाडा में आर्ट के हवाले से केक डिज़ाइनिंग और इवेंट डिकोर का काम करती हैं। बहुत शुक्रिया। वेलकम टू टोरंटो 360 टेलीविज़न। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। राबिया, आपसे मैं बात शुरू करूँगा कि ये वुमेन एम्पावरमेंट का सिलसिला क्या है? क्या वुमेन एम्पावरमेंट सिर्फ एक नारा है या प्रैक्टिकली इसका भी कोई अमल दखल है हमारी ज़िंदगियों में? नहीं, नारा तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल अमल दखल है। मैं अपने इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट ख़वातीन देखती हूँ। मैं ख़ुद भी एक इंडिपेंडेंट आप समझ लें अपने काम में हूँ और शुरू से हूँ। शादी से पहले भी थी और अब भी हूँ और मेरा ख़्याल है यही वुमेन एम्पावरमेंट है कि आपके पास डिसीजन पावर हो अपनी लाइफ का, अपने इकोनॉमिक्स का, अपने करियर का, अपने घर का, अपनी जो भी आपसे रिलेटेड जो भी डिसीजन है उसका अगर आपको हक दिया जाए तो यही वुमेन एम्पावरमेंट है मेरे ख्याल से। आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग जब आप स्टूडेंट लाइफ में थी तो ये जब ग्रेजुएशन में थी तो उसी वक्त आपको अंदाज़ा हो गया था कि ये फील्ड है कि आपने इसी में मास्टर करना है, इस फील्ड में जाना है? मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। मुझे ग्राफिक डिज़ाइन जब मैं टेस्ट देने गई तो मैं पेंटिंग, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था उसमें, तो आई यूज़ टू डू पेंटिंग एंड पेस्टल्स एंड एवरीथिंग। तो लेकिन जब मेरा इंटरव्यू हुआ तो हमारे जो टीचर्स थे वहाँ पे उन्होंने मेरा पोर्टफोलियो देखा तो दे सेड कि तुम में एक ग्राफिक डिज़ाइनर नज़र आता है। तो मुझे तो ये भी नहीं पता था ग्राफिक डिज़ाइन क्या होता है। तो मैंने उनसे पूछा, सर ये व्हाट इज़ ग्राफिक डिज़ाइन? तो उन्होंने मुझे बताया कि ये एडवर्टाइजिंग और पब्लिशिंग और इससे रिलेटेड है। तो मैंने कहा करके देखते हैं। तो कोई आसान फील्ड नहीं थी लेकिन कर लिया और ज़िंदगी इसी के साथ ही है मेरी। पंजाब यूनिवर्सिटी से करने के बाद आपने फातिमा जनाब मेडिकल कॉलेज ज्वाइन किया? जी, उसके बाद मैंने जॉब की पाकिस्तान में ही, लाहौर में फातिमा जनाब मेडिकल कॉलेज में। वहाँ पे ऑडियो विजुअल डिपार्टमेंट है जो हमारी एक सीनियर थी मिस निकल शेर मोहम्मद, उन्होंने उसको इस्टेब्लिश किया था और उसमें मेरे अलावा 4 और डिज़ाइनर्स थे और बस वो डिज़ाइनिंग करते करते आधे डॉक्टर बन गए हम वहाँ पे, क्योंकि उन्हीं का मीडिया डिज़ाइन करते थे हम। तो सारा उनसे जी बिल्कुल। आपकी तरफ दोबारा वापस आएंगे, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की और बहुत सारी डिटेल में बातें पूछनी है। तैयबा से पूछते हैं। तैयबा, आपको ये कैसे ख्याल है, ग्रेजुएशन आपने रावलपिंडी से की
उसके बाद आप मास्टर में जा सकती थी, एजुकेशन में, टीचिंग में जा सकती थी, जो यूजुअली के हमारी ख़वातीन को ज़्यादा रुझान उस तरफ होता है। आपको ये इस तरफ आने का, केक डिज़ाइनिंग और डेकोर, इसका कैसे आइडिया आया? नहीं, मुझे शुरू से आर्ट्स के साथ लगाव था और मेरा पैशन था कि मैं किसी आर्ट्स की साइड पे जाऊं। तो एक्चुअली मैं स्केचिंग करती थी और पेंटिंग करती थी। तो मेरे फादर मेरे से केक्स बनवाते थे, बेकिंग का बहुत करवाते थे। तो फिर मैंने छुट्टियां हुई तो मैंने एक जगह एडमिशन ले लिया आर्ट्स काउंसिल में। उसके बाद फिर मैंने मेरिट से कोर्सेज किए, तो फिर मैं बेकिंग की साइड पर आ गई। यहाँ फिर कनाडा में आई तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा थी। तो फिर मैंने जॉर्ज ब्राउन में एडमिशन लिया। तो फिर मैं डिप्लोमा कोर्सेज करके तो फिर मैंने केक 2 का साल जॉर्ज ब्राउन कॉलेज में इस सर्दी में, यहाँ कनाडा में तो कभी -20 होता है, -20, -25 तक टेम्परेचर चला जाता है। फिर बच्चे, फैमिली, घर, सारा कुछ, इसमें वक्त निकाल लेती थी आप? नहीं, मुश्किल तो बहुत ज़्यादा था कि सुबह जाती थी, 6 o'clock क्लासेस होती थी, जल्दी उठ के जाना, तो मुश्किल तो था। लेकिन जाहिर है जब आप ने किसी फील्ड में जाना होता है तो फिर आपको काफ़ी ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ता है। नाज़रीन कराम, ये बात मैं इनसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि हमारी वो ख़वातीन जो इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, साउथ एशियन वुमेन जो कनाडा आ जाती हैं, कनाडा आने के बाद उनके जहन में ये होता है कि शायद अब हमने सिर्फ घर संभालना है या इस मौसमी सख्तियों से बचना है और अपनी फैमिली को बचाना है और घर का एक माहौल उन्हें फ्राहम करना है अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को। लेकिन वो अपने आप को मार लेती हैं, अपने उनके अंदर जो स्किल होती है उसको वो दबा के रखती हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं तैयबा से पूछ रहा था और राबिया से भी पूछूंगा कि ये मौसमी सख्तियाँ इनके आड़े ने, आपके आड़े नहीं आई? एज बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू तो आड़े नहीं आई। ऑफ कोर्स आप कॉन्कर कर लेते हो अपनी इन चीज़ों को, लेकिन और बड़े मसले मसाइल हो जाते हैं ना यहाँ पे। हेल्प नहीं होती, घर में मेड्स नहीं होती पाकिस्तान की तरह। तो पाकिस्तान से आप बड़े स्पॉइल्ड आते हो, आपके पास ड्राइवर्स, आपके पास मेड्स, आपके पास सारी फैसिलिटीज़ होती है। तो यहाँ आके जो सबसे पहला आप कह लें ना कल्चरल शॉक जो लगता है वो ये होता है कि A to Z आपको ही सब कुछ करना है। प्लस उसके ऊपर जो आपके ऊपर प्रेशर कोई तो नहीं डालता, लेकिन इटसेल्फ आप खुद सोचते हो कि अर्निंग भी करनी है, कुछ करना भी है। वो थोड़ा सा 3-4 साल लग गए मुझे तो सेटल होने में ना, कि इन सब चीज़ों को कैसे बैलेंस करना है। लेकिन अल्टीमेटली हो जाता है, अल्लाह का शुक्र है, हो जाता है। लेकिन जो ख़वातीन नहीं कर रही, फॉर एग्जांपल यहाँ कनाडा में आने के बाद कुछ तो ऐसी हैं जो पाकिस्तान में भी कर रही थी, आप दोनों की तरह पाकिस्तान में भी बिजी थी, कर रही थी। हमारी अक्सर ख़वातीन पाकिस्तान में कुछ ना कुछ कर रही थी। अब 2 कैटेगरीज हैं, एक वो जो पाकिस्तान में कर रही थी और यहाँ आके वो नहीं कर पा रही, एक वो हैं जो पाकिस्तान में नहीं कर रही थी और यहाँ आके भी उन्होंने नहीं सोचा। हालांकि यहाँ छोटे छोटे कोर्सेज 2 महीने का, 4 महीने के, 6 महीने के, इतने बेशुमार कोर्सेज हैं। जगह जगह कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ में प्रोग्राम चलते हैं, इवनिंग की क्लासेस होती हैं, अडल्ट लर्निंग सेंटर्स हैं। तो वो अपने आप को, अपनी स्किल्स इन्हांस नहीं करती, इंप्रूव नहीं करती। और ये फॉर एग्जांपल, अब आपने तो 2 साल का माशाल्लाह डिप्लोमा किया, लेकिन मेरे ख्याल में छोटे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, शॉर्ट कोर्सेज होते हैं। मैंने किया शॉर्ट कोर्स, मैंने किया था, इनहैंस इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग है ये शेरिडन कॉलेज से। ELT आपने किया था? ELT मैंने कौन से वाले कैंपस से? मैंने ये जो स्क्वायर 1 पे है, स्क्वायर 1 मिसिसागा वाले से किया था आपने? बिल्कुल। कब किया था, कौन से ईयर में? ये मैंने किया था 2010 में आई थिंक, जब ये मिसिसागा कैंपस नया नया बना। बिल्कुल अभी नया नया बना था। तो मैंने आई थिंक मैं ही फर्स्ट बैच थी। मैं उस वक्त इंटरनेशनल सेंटर में यहाँ होता था, आई वाज द ओनली पर्सन हु वाज डीलिंग एट इंटरनेशनल सेंटर इन मिसिसागा कैंपस। उससे पहले मैं ब्रैम्पटन और ओकविल कैंपस में यही इनहैंस लैंग्वेज ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और इन सब को मैं हैंडल करता था। ओके, तो मेरे पास बहुत ज़्यादा जो है पूरी दुनिया से यहाँ तो अंदाजा होगा ये, मतलब इट्स नॉट ओनली फॉर लैंग्वेज, इनहैंस आपकी प्रोफेशनलिज्म, आपके मैनर्स, आपकी स्किल्स, फिर आपको वर्क प्लेस जो इन्वायरमेंट है यहाँ का उसके बारे में बताते हैं। कैनेडियन वर्क प्लेस एक कल्चर है, एग्जैक्टली एक कल्चर है। कैनेडियन वर्क प्लेस स्किल्स आपकी इनहैंस करते हैं। और बेसिकली हमारी जो खुसूसन पाकिस्तान से, इंडिया से जो हमारे लोग आते हैं, चाहे मर्द हों चाहे ख्वातीन हों, बेसिकली उनमें स्किल्स मौजूद हैं। बिल्कुल सब में होते हैं स्किल्स, सब में होते हैं। वो स्किल्स आपको बाहर लेके आनी है और प्रैक्टिकली आपने अप्लाई करनी है। हिडन टैलेंट सब में होता है, लेकिन कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स होती हैं। जब आप ज़ाहिर शादी कर आते हैं या आपकी अपनी यहाँ पे फैमिली है तो उसको इग्नोर करके लड़कियाँ अक्सर नहीं जाती हैं बाहर। कुछ हस्बैंड्स के भी प्रेशर होता है उनके ऊपर कि वो लोग इजाज़त नहीं देते, तो जिसकी वजह से उनके सारे स्किल्स जो है ना अंदर ही रह जाते हैं। आप सेकंड करेंगे तैयबा को कि ये हस्बैंड यहाँ जो हैं वाकई मतलब है
सॉरी टू से सारे हस्बैंड्स मेरा टेलीफोन नंबर ले लें, मुझे कॉल करके मुझे बुरा भला कह दें, लेकिन आपको ये बर्दाश्त करना पड़ेगा, ये सुनना पड़ेगा, ये हकीकत है, ये हो रहा है हमारे यहाँ। जी ये मेरे एक्सपीरियंस मतलब पर्सनली मेरे साथ तो नहीं है, मेरे साथ लेकिन हम तो जनरली सोसाइटी की बात कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड तो मुझे एक दिन भी घर नहीं बैठना पसंद करते, वो तो चाहते हैं, लेकिन जनरली मैंने देखा, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि होता यही है कि पाकिस्तानी माइंडसेट, सॉरी टू से, वही बात है, स्पेशली मर्दों का चेंज नहीं होता यहाँ पे आके, यहाँ पर आकर भी उनको यही लगता है कि शायद माहौल हमारी औरतों के लिए कुछ ज़्यादा खुला है, या मे बी वो कॉप नहीं कर पाएंगी। ट्रस्ट करना सीखें अपनी औरतों पे, उनको बाहर निकलने दें, उनको जॉब करने दें, अगर वो चाहती हैं तो इम्पोज ना करें कुछ भी उनके ऊपर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आप क्या कहेंगे तैयबा इस हवाले से? मैं यही कहना चाहूँगी कि अपनी वाइफ से भी ट्रस्ट करें और उनके अंदर जो टैलेंट है उसको बाहर लेकर आएँ, और बल्कि वो तो हेल्पफुल होगा उनके लिए भी और उनके बच्चों के लिए भी। और बल्कि सिर्फ आप अपनी वाइफ को ना देखें, आप आगे अपनी अगली जनरेशन को भी देखें कि अगर आप अपनी मिसेज को इंडिपेंडेंट नहीं करते, उसको प्रैक्टिकली फील्ड में नहीं जाने देते, तो कल आपकी बेटियां होंगी जब या हैं। मैं आपसे एक और बात भी कहना चाहूँगी कि कई दफ़ा लड़कियां यहाँ पर आती हैं शादी होके, कुछ भी उनके हालात ख़राब हो सकते हैं, और उन जब वो कभी बाहर नहीं निकली होती, उनको कुछ नहीं पता होता कि वो बाहर जाके अब क्या करेंगी। तो यहाँ पर आके स्पेशली इन मुल्कों में आपको कम से कम औरतों को बाहर भेजना चाहिए, ताकि वो जॉब करें, या अपने कोई उनके अंदर स्किल्स हैं उनको बाहर लेकर आए। स्टडीज़ करनी है तो स्टडीज़ करें, छोटे शॉर्ट कोर्स, लेकिन उनको कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, ताकि कल को उनके ऊपर कोई प्रॉब्लम आए तो वो फेस कर सके, अपने पांव पर खड़े होने के काबिल हो, खड़े हो सकें। और दूसरा, लाइफ में कुछ पता नहीं होता, कुछ नहीं पता, मतलब है जाते जाते। फॉर एग्जांपल, मेरे नाजरीन अक्सर जानते हैं, आप दोनों भी जानती हैं कि मेरी मिसेज जो है वो चलते चलते इस दुनिया से चली गई, लेकिन मुझे अब सब कुछ करना पड़ रहा है। मैं आज सोचता हूँ कि कल तक मैंने अंडा बॉयल करना भी या चाय बनाना भी मेरे लिए वो होता था, लेकिन नाउ आई एम डूइंग दैट ऑल। इसी तरह अगर अल्लाह ना करे किसी का कोई मर्द स्पाउस जो है वो ना रहे इस दुनिया में, तो ख्वातीन क्या करेंगी? उन्हें तो प्रैक्टिकली करना पड़ेगा सारा, स्पेशली यहाँ के कल्चर में, यहाँ के एनवायरनमेंट में, यहाँ के कल्चर में। यहाँ पे तो फैमिली सपोर्ट सिस्टम भी नहीं है, बहुत लाइफ टफ है यहाँ, लाइफ टफ है यहाँ की। इसलिए मेरे हिसाब से हर इंडिविजुअल, हर लड़की, हर यहाँ की जो ख्वातीन है उनको इंडिपेंडेंट होना चाहिए। और मैंने आज आप दोनों को इसलिए यहाँ बुलाया था क्योंकि इंटरनेशनल वुमेन डे पे शायद दूसरे एंकर्स होंगे, उनके लिए ये बहुत बड़ी बात होगी, कोई मेंबर पार्लियामेंट उनके प्रोग्राम में आए, कोई सेनेटर उनके प्रोग्राम में आए, या कोई प्रीमियर या कोई और बड़ा कोई आए। मेरे लिए आप दोनों बड़ी हैं। क्यों? कि आप हमारी उन पाकिस्तानी ख्वातीन में से, आपकी जैसी चंद मिसालें हमारे पास मौजूद हैं कि जिन्होंने जो प्रैक्टिकली आई हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की आप एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। और मैं चाहता हूं कि हमारे प्रोग्राम देखने वाले, चाहे पाकिस्तान के अंदर हों, चाहे पाकिस्तान से बाहर हों, चाहे पाकिस्तान से बाहर कहीं भी रहने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, क्योंकि मैं ऑलवेज ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को एड्रेस करता हूं। मैं कहता हूं कि आप अपनी ख्वातीन, आपकी माएँ, आपकी बहनें और आपकी बीवियाँ और आपकी बेटियाँ, उनमें इतनी स्किल्स हैं माशाल्लाह, आप उन पर ट्रस्ट करें, उनमें जो भी स्किल है उनकी हौसला अफजाई करें, उन्हें प्रैक्टिकली कुछ करने दें। आप देखेंगे कि राबिया काज़मी और तैयबा रहमान जैसी हमारी सैकड़ों में और मिसालें हमारे पास मौजूद हुई। अब राबिया आपसे पूछते हैं, ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग काम होता क्या है? क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारे जो प्रोग्राम देखने वाले हैं, जो ख्वातीन यहाँ कनाडा में मौजूद हैं, जो एक्सेस कर सकती हैं, राबिया काज़मी से अप्रोच करें, तैयबा रहमान तक पहुँचें। इनके टेलीफोन नंबर हम जो है यहाँ दे देंगे, फेसबुक पर ये दोनों अवेलेबल होंगी, इनसे आप एक्सेस कर सकते हैं। और आजकल के दौर में किसी को ढूंढना कोई मुश्किल नहीं, यू जस्ट नीड टू एंटर द नेम एंड यू विल फाइंड दैट पर्सन। सोशल मीडिया की ये मेहरबानी है। आप बताएं कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या इजी है हमारी ख्वातीन के लिए, कर सकती हैं? ख्वातीन के लिए मुश्किल क्या है? जब वो इतने मुश्किल काम कर लेती हैं तो पायलट तो है, जहाज उड़ा रही हैं। अब तो मेरा ख्याल है ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें ख्वातीन जिसमें नहीं है। और ग्राफिक डिज़ाइन तो वैसे भी कहते हैं ना, विजुअल कम्युनिकेशन है। एक आप कह लें ये वो आर्ट है जिससे आप पैसा कमाते हैं, ठीक है, पैसा निकलवाते हैं दूसरों की जेब से, ठीक है। अपना आर्ट तो आप बेचते हैं ना, लेकिन आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो है, ये मार्केटिंग है, ये कम्युनिकेशन है, ये प्रिंटिंग है, ये एडवर्टीजमेंट है, ये सब कुछ है, पब्लिशिंग है, सब कुछ है। तो और
मेरे ऑफिस में हमारे पास डिज़ाइनर हैं, हमारी पाकिस्तानी बच्ची हैं जो कि इसमें ग्रेजुएशन कर रही हैं, साथ में अब तो मास्टर्स कर रही हैं माशाल्लाह। और वो हमारे पास जॉब कर रही हैं और उनके घर का माहौल काफ़ी मजहबी है। तो मुझे भी थोड़ा सा देख के मुझे बल्कि इट वाज अ प्लेजेंट शॉक, मुझे बड़ा अच्छा लगा उनको देख के कि उनके वालिद ने, जो कि एक मजहबी इदारा भी चलाते हैं, अपनी बेटी को इजाज़त दी। बल्कि वो बच्ची आप कह लें वुमेन एम्पावरमेंट की मिसाल है हमारे लिए, जो मास्टर्स भी कर रही है, जॉब भी कर रही है, मजहबी तौर पे भी शी इज़ लाइक, जो उसके फादर ने जो उसके लिए एक बाउंड्री सेट की है वो रिक्वायरमेंट्स भी पूरी कर रही है। बिल्कुल सही। तो अगर वो बच्ची कर सकती है तो आपकी बच्चियां क्यों नहीं कर सकती? बिल्कुल सही। तो मतलब ये बात है। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के शॉर्ट कोर्सेज कहाँ से, मिनिमम कितना कोर्स करके बंदा प्रैक्टिकली फील्ड में आ सकता है? मिनिमम तो इसके कोर्सेज आप कह लें, अगर बिल्कुल ही स्टार्ट करना है तो 2-2 महीने के इसके जो सॉफ्टवेयर्स हैं, शॉर्ट कोर्सेज हैं, इवनिंग की क्लासेस हैं, जॉर्ज ब्राउन में है, हम्बर में है, शेरिडन में है। तो वहाँ से की जा सकती है। इन्हेंस करें अपनी जो भी, अगर पाकिस्तान से भी आप ये डिप्लोमा डिग्री या कुछ लेके आए हैं तो इन्हेंस करें यहाँ पे आके। यहाँ की फील्ड थोड़ी सी डिफरेंट होती है, उस हिसाब से आपको मोल्ड करना पड़ता है अपने आप। और ग्राफिक डिज़ाइनिंग में ये जितनी एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं, एड्स बने होते हैं बाहर बड़े बड़े, ये सारा काम जो है ग्राफिक डिज़ाइनर करते हैं, ये डिज़ाइन करते हैं। ये बिल्कुल, चाहे वो प्रिंटिंग के लिए हो, चाहे वीडियो के लिए हो, चाहे इसके लिए डिफरेंट जो भी एडवर्टाइजमेंट की रिलेटेड फील्ड है, ये आप ग्राफिक डिज़ाइनर जो हैं, आप कंप्यूटर के सामने बैठ के तो वहाँ डिज़ाइन कर रहे होते हैं। उसके बाद वो प्रिंटिंग के मरहले में जाते हैं। जी, वो प्रिंटिंग के मरहले में जाती है, प्रिंट होते हैं। आप सोचें कि हम एक विजिटिंग कार्ड से लेके, जो बहुत एक छोटी सी चीज़ है, ब्रांडिंग करते हैं, कंपनीज की पूरी ब्रांडिंग करते हैं, जो स्टार्ट ही एक कार्ड से होती है, जो कि उनके ब्रोशर्स, उनके जो भी उनकी जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो सब की जाती है। बिल्कुल। तो ये ग्राफिक डिज़ाइनर का काम अगर बंदे को आता है और वो आपके म्यार पे या किसी और पब्लिशिंग हाउस के म्यार पे पूरा उतरता है, तो वो खातून घर से बैठे हुए भी ये आपके लिए काम कर सकती हैं? बिल्कुल कर सकती हैं। आप मेरी एग्जांपल ले लें, मैं 24 आवर तो अपने ऑफिस में नहीं रहती हूँ, मैं घर पे रहती हूँ। मैं अपना मैगजीन जो है अपने घर से चलाती हूँ। बिल्कुल सही। और वैसे भी अगर ऑफिस में जाती हूँ तो ऑफिस में भी जो भी काम हो वो मैं करती हूँ। डिजाइनर्स भी हैं, आपको सिर्फ एक लैपटॉप चाहिए, जो लैपटॉप आपके साथ है तो आप जहाँ कहीं भी आप काम कर सकते हैं। थोड़ी सी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल चाहिए आपको, और बस उसके बाद डिज़ाइन बनाएं और थोड़ा अच्छा कम्युनिकेट कर लें एंड यू आर गुड टू गो। दैट्स गुड। अब तैयबा रहमान से पूछेंगे, लेकिन उससे पहले नाज़रीन कराम एक वक्फे पे जाएंगे। जब वक्फे से वापस आएंगे तो हम तैयबा रहमान से पूछेंगे कि ये केक बनाना, क्या खाना तो आसान है, क्या बनाना भी आसान है? स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक।